नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने। आप सभी के दिल की बात मेरे जरिए औरों तक पहुंचाने के लिए वही अपने कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपने 2-3 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा कि नासिक शहर में प्रसाद अडगावकर जी, उनकी बेटी रसिका अडगाव जी का विवाह मकसूर भाई खान, इनके बेटे आरिफ से हुई। कोर्ट में शादी होने के बाद अडगावकर जी ने सोचा कि हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अपनी बेटी की शादी करेंगे। उन्होंने पत्रिका भी छाप ली, अपने कुटुंब के सबको पत्रिका देने के लिए। उनके पत्रिका छापने के बाद फिर शुरू हुई ये सब नाटक। मैं कहूंगा इसको नाटक ही कहूंगा। दोस्तों, किसी ने ये पत्रिका सोशल मीडिया पर छाप दी। उसके बाद ये जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार आगे आ गए, विविध संगठन आगे आ गई और धमकियों का दौर शुरू हो गया। भटजी को, जो शादी करने वाला भटजी है, उनको धमकियां दी गई, फैमिली को धमकियां दी गई, शादी पर बहिष्कार करेंगे, तुम लोगों पर बहिष्कार करेंगे, इस तरह की बातें शुरू हो गई। और इस शादी को लव जिहाद का नाम दिया गया। दोस्तों, आपको सभी को मैं बताना चाहता हूं कि रसिका अडगावकर ये अपंग लड़की थी। अडगावकर ने सोचा, उसने प्रयत्न भी किया, कोशिश की कि कोई हमारे हिंदू समाज से उनसे शादी करे, लेकिन कोई लड़का आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तब उन्हें पता चला कि रसिका जी का भी एक दोस्त है आरिफ नाम का, साथ में जो पढ़ रहे हैं, वो आगे आ गया। उसने शादी के लिए मंजूरी भर दी और अपंग रसिका को स्वीकारने के लिए तैयार हो गया। फिर भी कहूंगा, ये लव मैरिज नहीं। रसिका के पिताजी और आरिफ के पिताजी एक दूसरे को 11 साल से जानते हैं। दोनों के बीच में दोस्ती का संबंध है। फिर भी ये मीडिया और ये जो सो कॉल्ड धर्म के हमारे ठेकेदार, इन्होंने अपना नाटक शुरू कर दिया। मैं तो नाटक ही कहूंगा, नाटक शुरू कर दिया। भटजी पे बहिष्कार, फैमिली पे बहिष्कार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं कहता हूं ना, ये जो सामान्य आदमी रहते हैं, जो कहीं किनका कनेक्शन नहीं रहता, ऐसे लोगों को ही तकलीफ होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं ऐसे कितने नेता हैं जो दिल्ली में, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े नेता हैं जिनकी शादी अलग अलग धर्म में हुई है, लेकिन उन पे बहिष्कार या उनके खिलाफ ये धर्म के जो ठेकेदार है ये कभी नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे सिर्फ हमारे जैसे लोगों के खिलाफ। एक तरह हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, लेकिन मैं कहता हूं जब तक ऐसे ये सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार है, ये कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक होने नहीं देंगे। दोस्तों, उसके बाद रसिका के पिताजी ने लिखा है की यह विधी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत माझ्या मुलीची पाठवण मी करणार नाही। कुणाविषयी, देखो कितने शरीफ है वो, कि मला कुणाविषयी, किसी के बारे में मुझे तकरार नहीं करनी है। और जो खान साहब की फैमिली है, उन्होंने भी इसे इकरार कर दिया, ठीक है। तो सोचिए दोस्तों कि ये जो समाज के ठेकेदार कहूंगा, धर्म के ठेकेदार, भले कोई भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के ठेकेदार हो, क्या इनको हक होता है कि दो दिल, दो फैमिली एक होते हैं, उस पर बहिष्कार डालना या उनकी जिंदगी से खेलना? इसके बीच में कोई पार्टी, राजकीय पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि मैं हर वक्त कहता हूं कि उनको फुटेज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज देखिए, मैंने लास्ट टाइम लोनकर का जो बात कही थी, एमपीएससी का लड़का जो ऑफ हो गया, अब देखिए आप पेपर में पढ़ते होंगे, हर एक राजकीय पॉलिटिशियन उसके घर पे जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जाके फोटो निकाल रहा है और मीडिया पे डाल रहा है। यही होता है। जब तक कुछ नहीं होता तब
तब तक कोई नहीं जाएंगे। और फिर कुछ होने के बाद, कुछ बुरी चीज घटने के बाद ये जो सो कॉल्ड नेता हो सब पहुंच जाएंगे। दोस्तों मैं फिर एक बार कहता हूं, देखो आप ही देखिए, आप जरा सा दिमाग लगाइए, गूगल पर जाइए, कितने नाराजगी बड़े बड़े नेता है जिनके लड़के की शादी या लड़की की शादी अलग धर्म में हुई है। तो फिर इस गांवकर परिवार के साथ ये अन्याय क्यों? जब दोनों फैमिली अपने आप को 11 साल से जानते, एक दो नहीं 11 साल से ये दो फैमिली अगर अपने आप को जानती है, लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, दोनों डिग्री कॉलेज में है, तो उन्हें संसार करने का हक नहीं है। ये विविध संगठन हो या ये समाज के ठेकेदार, जात के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार को हक दिया है क्या हमने कि ऐसे जो लोग हैं जो अपनी जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं और ऐसे हिंदू अपंग लड़की से आरिफ जैसा पढ़ा लिखा सुशिक्षित लड़का शादी करना चाहता है तो आप उसे रोकेंगे? और मैं उस बंदे को पूछना चाहता हूं कि जो मीडिया पर जिसने ये पत्रिका डाली, क्या फायदा हुआ दोस्त तेरा? मैं तो कहूंगा जिसने ये मीडिया पर पत्रिका, जो शादी की पत्रिका डाली, उसे कितनी बद्दुआ लगेगी। क्या भगवान उसे माफ करेगा? भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, क्या तेरा अल्लाह तुझे माफ करेगा या तेरा भगवान तुझे माफ करेगा? मैं पूछना चाहता हूं उस लड़के से जिसने ये पत्रिका सोशल मीडिया पर डाली। दोस्तों फिर एक बार कहता हूं कि ये वीडियो हो सके उतना शेयर करिए। नासिक शहर के उस मंत्री तक, हर एक कोने में ये वीडियो जाना चाहिए और रसिका और आरिफ को न्याय मिलना चाहिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं हर कोशिश करता हूं कि हर एक लोगों को न्याय मिले, फिर सब ऊपर वाले के हाथ में। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले गुरुवार कोई नया सब्जेक्ट लेके। थैंक यू।